For interesting and authentic recipes, subscribe to Crafted Kitchen and follow me on Facebook, TikTok and Instagram. अस्सलाम वालेकुम। मुझे आपकी फरमाइशों को पूरा करना बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द करूँ। अगर देर हो जाए तो मैं माजरत चाहती हूँ। दिल्ली की देगी अचारी बिरयानी जो एक अलग ही जायके और खुशबू का नाम है, ये हैदराबादी, लखनऊ या कोलकाता बिरयानी से मुख्तलिफ होती है क्योंकि इसमें हरी मिर्ची का अचार डाला जाता है। ये बिरयानी दो अलग जायकों का मिलाप है, जैसे गरम मसाले और अचार का खट्टा तीखा जायका जो इसे बहुत ही स्पेशल ट्विस्ट देता है। इसका नाम देग, जिसका मतलब होता है बड़ा बर्तन, उससे आया है, जहाँ इसे धीमी आंच पर दम पे पकाया जाता है। ये ख़ास तौर पे दिल्ली की पुरानी गलियों में मशहूर है, जैसे जामा मस्जिद और दरियाईगंज के इलाकों में, जहाँ इसका असली जायका मिलता है। तो चलिए आज इसे इंस्पायर होकर के बनाते हैं देगी अचारी बिरयानी। अगर आपने पहले ही इस तरह की बिरयानी ट्राई नहीं की है तो आई हाईली रिकमेंड दैट यू शुड ट्राई। आज मैंने सैला बासमती राइस लिया है फॉर अ चेंज। मैंने बासमती राइस में नहीं बना रही हूँ, आप चाहें तो बासमती राइस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अच्छे लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस का इस्तेमाल करें। दोनों तरह के चावल को इस्तेमाल करने में सिर्फ इतना डिफरेंस होगा कि बासमती राइस को आप अच्छे से वॉश करके 30 मिनट्स तक सोक करके उसे स्ट्रेन कर लेंगे, और अगर आप सैला राइस कर रहे हैं तो कम से कम 1.5 या 2 घंटे तक उसे सोक करके स्ट्रेन करेंगे। इतनी सारी हरी मिर्च को देख कर के घबराइए मत। जी हाँ, इस बिरयानी में काफ़ी अमाउंट में ग्रीन चिली पड़ता है। मैंने तकरीबन 10 से 12 ली हैं, जिसे मैंने धो करके उसके टिप को प्लग कर लिया है, और अब इसे मैं चॉपर में डाल करके बहुत फाइन चॉप कर लूँगी। इन हरी मिर्चों के साथ साथ हम हरी मिर्च का अचार भी डालेंगे, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए, दरदरा। नेक्स्ट हम बनाएंगे जिंजर गार्लिक का फ्रेश पेस्ट। मुझे तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून चाहिए होगा, और चिली का पिकल। 800 ग्राम चावल के लिए मैंने 1200 ग्राम चिकन लिया था, जिसे काट करके 1.1 kg बचा है। लेग पीसेस में मैंने इस तरह से टेंडन काट लिए हैं। प्रिपरेशन हो गई है, चलिए अब कुकिंग करते हैं। मैंने एक कॉपर का लगन लिया है और अभी मैंने हीट ऑन नहीं किया है। इसमें चिकन धुले हुए डाल देंगे और इस तरह से स्प्रेड करके इसके ऊपर डाल देंगे सॉल्ट। मैंने 1 टीस्पून इस्तेमाल किया है, आप अपने जायके के हिसाब से डाल दें। और जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने बचा लिया, जिसका बाद में इस्तेमाल करेंगे। 1.5 कप पानी ऐड कर देंगे, हीट ऑन कर देंगे और हाई पे सेट करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कवर कर देंगे लिड से, और बॉयल आने तक का वेट करेंगे। जब तक बॉयल आ रहा है तब तक 100 ग्राम दही में जो फिटी हुई है उसमें मैंने बची हुई 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। 1 टीस्पून शुगर। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि शुगर क्यों ऐड करते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू के लिए इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून केवड़ा वाटर। इस बिरयानी में रेड ऑरेंज कलर का इस्तेमाल करते हैं। इस सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे अलग से रख देंगे। चलिए लगन को चेक कर लेते हैं। बॉयल आ चुका है और हमें चिकन को तब तक पकाना है जब तक कि वो वाइट कलर चेंज ना हो जाए। अभी पूरी तरीके से चिकन वाइट नहीं हुआ है, अभी थोड़ी देर तक और बॉईल कर लेंगे। हमें चिकन को पूरी तरीके से पकाना नहीं है, सिर्फ कलर चेंज होने तक पकाना है। चिकन पूरी तरीके से वाइट हो गया है। अब पीसेस को किनारे साइड में करते हुए बीच से उसका ब्रॉथ या यखनी जो भी कहें उसे एक अलग बोल में निकाल लेंगे। इस यखनी को छन्नी में छान लेंगे और इसे बाद में चावल को दम पे पकाते वक्त इस्तेमाल करेंगे। चलिए अभी के लिए इसे साइड में रख देते हैं। इसके बाद जो हमने चॉप किया था हरी मिर्च, उसको इस तरह से किनारों पे स्प्रेड कर देंगे चिकन के ऊपर, और हस्बे ज़रूरत लाल मिर्च स्प्रिंकल कर देंगे। आपको यकीनन लग रहा होगा कि ये बिरयानी बहुत स्पाइसी होगी, मगर ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद मैं डाल रही हूँ मेरा होममेड गरम मसाला। इसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, इसे ज़रूर देखिए। 1 टेबलस्पून मैंने डाला है, और अब डाल देंगे दही का जो हमने मिक्सचर बनाया हुआ था। हमें ये तमाम मसाले चिकन के ऊपर साइड में डालने हैं, और अब इसे कवर करके साइड में रख देंगे और चावल बॉईल कर लेंगे। लगन को मैं ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ और मैं शिफ्ट कर रही हूँ एक बड़ा पॉट, जिसमें मैंने 3 से 4 लीटर पानी रखा हुआ है, और इसे बॉईल करेंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ लौंग और इलायची को मैंने क्रैक कर लिया है, और सॉल्ट मैंने 4 टेबलस्पून सॉल्ट डाला है। सॉल्ट थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए। ढक करके इसे तब तक बॉईल करेंगे जब तक कि जोश ना आ जाए।
हमारे सेलर राइस बिल्कुल अच्छे से सोख हो चुके हैं और मैंने पानी ड्रेन कर लिया है, जोश भी आ चुका है। अब मैं चावलों को बहुत ही एहतियात से पानी में ट्रांसफ़र कर दूंगी। एक टिप शेयर करना चाहूँगी, चावलों को आप जब भी बॉईल करें तो हीट हमेशा हाई रखें। हाई हीट पे राइस बॉईल करने पे उनकी पूरी लेंथ आती है और चावल बहुत ही खिले खिले बनते हैं। मैंने सॉल्ट चेक कर लिया है, सॉल्ट थोड़ा ज़्यादा ही रखें, नहीं तो फीकी बिरयानी पसंद नहीं आएगी आपको। चावल के पॉट को मैंने बड़े बर्नर पे ट्रांसफ़र कर दिया, जिससे उसे स्ट्रेन करके मुझे लगन में डालने में आसानी हो। चावलों को चेक कर लेंगे टाइम टू टाइम। अगर आप एक चावल को पकड़ के देखेंगे तो अगर वो स्लिप हो रहा है तो इसका मतलब बिल्कुल पक्के नहीं हैं। अगर छोटे टुकड़ों में टूट रहे हैं तो इसका मतलब अभी भी नहीं हुए। हमें 80% तक चावलों को पकाना है, बाकी का 20% चावल हम दम के दौरान पकाएंगे। जब चावलों की पूरी लेंथ खुल के आ जाए और चावल के दाने अगर उंगलियों के बीच में दब जाएं और टूटे ना, तो समझ जाएं 80% तक पक चुके हैं। इसके बाद छन्नी से छानते हुए चावलों को चिकन के ऊपर फैला देंगे। जब हम लगन में ट्रांसफ़र कर रहे हैं राइस, तो पॉट में राइस अभी भी पक रहे हैं और थोड़ी थोड़ी देर पे आप इस तरह से लेयर कर लें। इस बिरयानी को जो सबसे मुख्तलिफ बनाता है वो होता है हरी मिर्ची का अचार, जो अब हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। इस तरह से फैलाते हुए चावलों के ऊपर डाल देंगे। मैंने पकाते वक्त थोड़ा सा ये अचार चखा और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है, बहुत ही बैलेंस, तीखा और खट्टापन है। इसका नाम है एरोप्लेन और ये गुजरात इंडिया का प्रोडक्ट है। मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूँ। जनरली मैं मदर्स रेसिपी का इस्तेमाल करती हूँ। इसके बाद जो हमने यखनी छान करके रखी हुई थी, उसमें 1/4 कप घी या तेल ऐड करके इसे चावलों के ऊपर पोर कर देंगे। इससे हमारे चावल बहुत ही फ्लेवरफुल और खिले खिले बनेंगे। चलिए अब दम कुकिंग करते हैं। पॉट को एक साफ़ किचन टॉवल से कवर करके उसके ऊपर लिड रख देंगे और किनारे से सारे कपड़े को सिक्योर करके एक हैवी ऑब्जेक्ट रख देंगे। अब हीट को ऑन कर देंगे। मीडियम हीट पे तकरीबन तब तक पकाएंगे जब तक कि पॉट से स्टीम ना रिलीज़ होने लगे। ये इंडिकेशन है कि अंदर पॉट के जो भी मॉइस्चर है वो बॉईल हो रहा है और पॉट में बहुत अच्छी सी स्टीम बन चुकी है। अब इसके बाद हीट को ऑफ कर देंगे। मेरे पॉट का बेस बहुत हैवी है तो मैं इसे ट्रांसफ़र कर दूंगी सबसे छोटे बर्नर पे और इसे 15 से 20 मिनट तक लो हीट पे दम पे पकाऊंगी। उसके बाद स्विच ऑफ कर दूंगी। अगर आप चाहें तो इसे प्री हीटेड तवा पे भी ट्रांसफ़र करके दम पे पका सकते हैं। दम पे पकाने के बाद लिड को ओपन करेंगे और अभी बिरयानी को बिल्कुल नहीं हिलाएंगे। इसके बाद 1/4 कप कुकिंग ऑयल या घी चावलों के ऊपर इस तरह से पोर कर देंगे, जिससे चावल बहुत ही खिले खिले और मॉइस्ट बनेंगे। इसके बाद कवर लगा करके इसे 15 से 20 मिनट तक रेस्ट दे देंगे। मैं अपनी सभी बिरयानी की वीडियो में हमेशा बोलती हूँ कि चावलों को हमेशा रेस्ट दिया करें, क्योंकि चावल बहुत नरम होते हैं और टूटने का डर रहता है। बिरयानी को सर्व करने से पहले चावलों को किनारे से हमेशा फ्लफ़ किया करें, बीच से नहीं। और आप देख सकते हैं चावल बहुत ही खिले खिले और लंबे बने हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो चलिए इसे सर्व करते हैं एक प्लेट में। तो आपने देखा बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बहुत ही कम एफर्ट और बहुत ही कम टाइम में ये ज़बरदस्त चटपटी तीखी बिरयानी बिल्कुल रेडी है। तो इस बिरयानी की रेसिपी को इसी तरह फॉलो करके घर बैठे बैठे बिल्कुल ऑथेंटिक दिल्ली स्टाइल देगी अचारी बिरयानी बनाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजिम सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है सबसे ऑथेंटिक रेसिपी। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अपना और अपने लव्ड वंस का बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मास्सलामा।